एक कथा में सुनाता हूँ। एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था। तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूँ। बोले हाँ, कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है? शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोला हाँ। और कर्णयोः कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं। यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे, अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग लो, या बारे में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहां से श्री रामा कहेगा ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन, तो फिर उछालते हैं, फिर यहाँ पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्णयोः कर्णकारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया, बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ अपने शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था, अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भली शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना।
सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बाकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बाकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरुजी के। गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया, ठाकुर जी उसके वश में।